अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल पीसीबी विद असफर में। इस वीडियो में हम करने वाले हैं लाइट के इंट्रोडक्शन करेंगे। लाइट का क्लास 10 का जो एक वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, और आगे के लेक्चर्स में भी हम इसको आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल हम इंट्रोडक्शन करेंगे और थोड़ा सा जानेंगे लाइट के बारे में। तो बने रहिए मेरे साथ और मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। जो भी इस वीडियो को देख रहा है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सबको का नॉलेज मिले। और क्या नाम है इसका, ये जो हमें हमारी चैनल है उसकी ग्रोथ जल्दी होनी चाहिए। और सपोर्ट करते रहिए इसी तरीके से जैसे आप कर रहे हैं। तो चलिए हम अब बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो हमारा पहला सवाल है लाइट। तो इंट्रोडक्शन, अगर हम लाइट, पहले हमें लाइट चैप्टर अगर पढ़ना है तो हमें पढ़ना है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन है हमारा चैप्टर। इसमें हमें पढ़ना है पहले लाइट है क्या, कि लाइट जो चैप्टर का नाम है पहले हमें वो पता होनी चाहिए। तो अगर हम डेफिनेशन में लिखे, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ, मैं आपको डेफिनेशन बोलूँ, इज़ अ फॉर्म ऑफ रेडियंट एनर्जी which produces the sensation of sight in our ब्रेन। ठीक है, ब्रेन एंड आई, और इन आवर आई एंड ब्रेन। ठीक है, ये हो गई हमारी डेफिनेशन। लाइट सिंपल एक रेडिएंट एनर्जी है जो प्रोड्यूस करती है सेंसेशन ऑफ साइट। एक ऐसी सेंसेशन जो हम, मतलब देखने की सेंसेशन इन आवर आई एंड ब्रेन। क्योंकि अगर आई, आप बोलेंगे अब आई से तो हम देखते हैं ब्रेन, ब्रेन तक जब तक सिग्नल नहीं पहुंचेगा तो ब्रेन के बगैर तो कुछ हो नहीं सकता। तो इसलिए आई एंड ब्रेन। अब हमें पता करना है, अब हमें ये तो पहले हो गया लाइट। अब अगर इसकी, ये तो इसकी सिंपल डेफिनेशन है। अगर आप दूसरी एक डेफिनेशन में आपको बता दूं तो वो अगर आप वो भी आप यूज़ करते हैं, लाइट इज़ अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम having a wavelength of 400 नैनोमीटर टू 760 नैनोमीटर। ठीक है, वेवलेंथ तो आपको पता है, डिस्टेंस बिटवीन क्रस्ट्स एंड ट्रफ्ट्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। इसकी ये भी आप लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं डेफिनेशन, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। बट मेरे हिसाब से मैं ये लिखता हूँ, ज़्यादातर यूज़ करते हैं हम लोग। तो अगर अब हम लोग, हो गया ये हमारा लाइट का इंट्रोडक्शन। अब हमारे आता है नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा इसमें आएगा। सबसे पहले जो हमें पता होने चाहिए, जिसमें जिसमें जो बुनियाद इस चैप्टर का, तभी आपको सारा समझ, पहले आपको पता होना चाहिए कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, ये है हमारा पहला पहला कैरेक्टरिस्टिक लाइट का। जो हमारा पहला कैरेक्टरिस्टिक है, ये कहता है जो स्पीड ऑफ लाइट है। अब मैंने ऐसे लिखा, ये मैं आप लोगों को ऐसे बता देता हूँ। रुकिए आप एक सेकेंड। जो ये हमारा है ना, देखिए देखिए, जो हमारा पहला कैरेक्टरिस्टिक होगा वो है स्पीड ऑफ लाइट, जो वैक्यूम में या फ्री स्पेस में, वो है 3 × 10⁻8। अगर मैं आपको, अगर ऐसे 10⁻8 का मतलब ऐसे, रुकिए एक सेकेंड, ये हो गया, ऐसे समझिए इसको। रुकिए, इसमें काम नहीं कर रहा है, रुकिए एक सेकेंड। 10 अगर आपको पता ही है, 3 × 10⁻8, ऐसे कुछ आया समझ आपको। ये हो गया इसकी स्पीड में दिखाने के लिए, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ऐसे मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मुझे की पैड पर ये आ नहीं रहा है 8 ऐसा, तो ठीक है, छोटा वाला। तो इसीलिए मैंने लिखा 10⁻⁴ पूरा मैंने लिखा इसीलिए। अच्छा, ये हो गया पहला कैरेक्टरिस्टिक। अब वाटर में कितनी होगी, आप बोलेंगे भाई ये आप बताइए वाटर में कितनी होगी। तो वाटर में अगर हम बात करेंगे तो वाटर में हमारी इसकी जो स्पीड, ये वाटर में होगी 2 ये भी नोट कर लीजिए, 2.25 इंटू 10⁻8। ये भी होगी वाटर की। और सेम इसकी होगी क्या नाम है, 3 × 10⁻8 होगी किस में, 10⁻8। ये इसमें भी वैक्यूम में भी होगी और एयर में भी होगी। ठीक है, एयर में भी होगी। ठीक है, एयर में भी 10 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे साथ में मीटर पर सेकंड लिखेगा। ठीक है, और ग्लास में कितनी होगी, ग्लास में होगी 2 × 10⁻8। ठीक है, ये होगी ग्लास में। अब ये हो गया हमारा, ये आपको समझ में आया। वाटर में 2.25, और स्पीड, ये वैक्यूम में जो स्पीड है इसकी वो 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, और एयर में भी 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, और ग्लास में 2 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। ये था हमारा पहला कैरेक्टरिस्टिक जो है हमारा इंपॉर्टेंट, जो हमें पता होनी चाहिए कि किसमें क्या स्पीड होगी। क्योंकि ये चार मेन जो है जिसमें हमें पता होनी चाहिए कि स्पीड कहाँ पे क्या है वगैरह, तो ये हमें पता होना ज़रूरी है। अब दूसरा जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक है वो है कि जो हमारा स्पीड ऑफ लाइट होगी, मतलब एक मीडियम से जब हम दूसरी जगह मीडियम में जाएंगे, जैसे अगर एयर से लाइट आ रही है तो वो ग्लास में जब जाएगी तो उसकी ऑब्वियस सी बात है कि उसकी स्पीड जो होगी वो चेंज हो जाएगी। तो ये है इसका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक। जब एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाती है तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है
वो चेंज हो जाता है, ये मतलब सॉरी इसका जो स्पीड है वो चेंज हो जाती है। अब अगर आप लोगों से, अब ये हो गया दूसरा कैरेक्टरिस्टिक। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक हमारा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिंपली आप याद रखिएगा रेक्टी, यहाँ पे मैं ऐसे अभी मैं इस वक्त रेफली लिख देता हूँ, ठीक है। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक आपको समझ में आराम से आ जाएगा, ये तीसरा कैरेक्टरिस्टिक बहुत ही ईजी है, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। तीसरा जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक होगा, थोड़ा बड़ा लिख रहा हूँ तो आपको समझ में आना चाहिए, वो है हमारा रैक रेक्टिलिनियर रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। कि लाइट में जो एक प्रॉपर्टी हम इसको कहेंगे, सिंपली हम कहेंगे रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, यानी कि हमेशा स्ट्रेट चलती है, यानी कि स्ट्रेट, इट्स ऑलवेज स्ट्रेट। लाइट हमेशा स्ट्रेट चलती है, मतलब जब ये एक पॉइंट से दूसरी जगह जाएगी, एक पॉइंट यहाँ से मान लीजिए यहाँ पे है, तो ये यहाँ से यहाँ पे किसी और जगह पे जाएगी, तो ये सेम, मतलब इसका जो क्या नाम है इसका, ये स्ट्रेट चलेगी हमेशा। जैसे यहाँ पे है, तो यहाँ पे बनाना मुश्किल हो रहा है यहाँ पे, लेकिन जैसे यहाँ पे है, यहाँ से स्ट्रेट जाएगी। अब यहाँ पे टेढ़ी बनेगी अगर, तो स्ट्रेट मतलब जाएगी, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे स्ट्रेट जाएगी। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा है। अब हमारा चौथा जो कैरेक्टरिस्टिक के लिए वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, क्योंकि लाइट का इंट्रोडक्शन आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। बोर्ड एग्जाम्स, चाहे कोई भी एग्जाम, 10th का CBSE या NCERT को, अगर आप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर आगे के लिए भी, और आपकी 10th क्लास के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो और आपको मैं बता दूं, NCERT में भी इसके शायद 10 मार्क्स आते हैं, लॉन्ग टाइप भी आता है, तो ये हो गया, ये आपको ज़रूरी याद रखना चाहिए। अब लाइट, ये मैं आपको ऐसे ही बोलता हूँ, ये आपको पॉइंट समझ में ऐसे आएगा नहीं। देखिए मैं बताता हूँ आपको, लाइट जब होती है, लाइट को रिफ्रैक्शन हो जाती है जब ये एक मीडियम से इट अंडरगोज, मतलब सिंपली जब ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसपेरेंट तो आपको पता ही है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट, ग्लास वाटर, ये ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो इनमें से जब क्या नाम है इसका, लाइट ट्रैवल करती है एक मीडियम से दूसरे, तो इनमें रिफ्रैक्शन होती है। अब आपको रिफ्रैक्शन, आप पूछेंगे रिफ्रैक्शन होता क्या है। रिफ्लेक्शन तो भाई हमें 8th में भी पढ़ा है, लेकिन रिफ्रैक्शन हमने कभी नहीं पढ़ा है। तो भाई ये आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट, ये आपको जब मैं आगे के लेक्चर्स दूंगा तब आपको ये पॉइंट याद रखनी, ये आपको समझ में। फिलहाल आप ऐसे ही याद रखिए कि रिफ्रैक्शन होती है, ठीक है। अब तीसरा जो बहुत ही इजी पॉइंट जो आपको हमेशा याद रहेगा, आपने 9th क्लास में चैप्टर साउंड पढ़ा होगा, है ना, पढ़ा होगा, या इसमें जो आपको पता होगी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, पढ़ाई होगा बिल्कुल 9th क्लास में। तो जो इसका इसका जो बेसिक है, कि जो हमें पता है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है, मैं आपको शॉर्ट में FRQU लिख रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी जो होती है लाइट की, दैट इज़ ऑलवेज कांस्टेंट, यानी कि वो सेम रहती है, चाहे कोई भी मीडियम हो, ग्लास हो, ये हो, वाटर हो, कोई भी मीडियम, एयर हो, तो हमेशा इसका क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक है। सेम इन ऑल मीडियम्स, ठीक है। ये सिंपल पॉइंट है। 4 पॉइंट्स मैंने आपको बोले, रिफ्रैक्शन वाला भी आप याद रखेंगे। रिफ्रैक्शन में चौथा लिख देता हूँ यहाँ पे, रिफ्रैक्शन वाला पॉइंट, कि एक जगह से जब दूसरी जगह जाते हैं, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसमिशन में रिफ्रैक्शन हो जाती है लाइट की, ठीक है, लाइट की। तो ये रिफ्रैक्शन। अब यहाँ पे अगर आपको कन्फ्यूजन ना हो तो यहाँ साथ में लिख दूँ, ट्रांसपेरेंट पेरेंट मीडियम टू अनदर, वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर, टू अनदर, अनदर, ठीक है, ये होगा अनदर हमारा, ठीक। एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में। अब हमारा पांच, ये हो गया, 4 पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए। अब है हमारा ये जो हमारा अगला पॉइंट है, कि वो सिंपली आप ऐसे ही याद रखिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब ये आपको याद रखने के लिए वो आप सिर्फ खुद भी लिख सकते हैं, पर मैं फिर भी यहाँ पे बता दूँ आपको, जो यहाँ पे पॉइंट लिखेंगे हम, दैट इज़ जो हमारा क्या नाम है इसका, इसको बोलते हैं हम जो ये लाइट होती है, इसको रिफ्लेक्ट हो जाती है जब ये पॉलिश्ड सरफेस पे गिरती है, लाइक मिरर। ये आपको पता ही है कि मिरर पे जब गिरती है लाइट, तो ये रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये सिंपली आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब आपको ये याद है, ये ज़रूरत नहीं है, मैं आप फिर भी इंग्लिश में बता दूँ, आप खुद लिख लीजिएगा। द लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड व्हेन इट फॉल्स ऑन पॉलिश्ड सरफेसेस लाइक मिरर, ठीक है। ये हो गया हमारा इतना। अब इसको मैं इरेज कर लेता हूँ, अगर आपको नोट करना हो तो नोट कर लीजिए पॉज करके। मैं अब इसको इरेज कर देता हूँ और हम आगे चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, ठीक है।
इंट्रोडक्शन बहुत लंबा है फिलहाल इसका, ये इतना आसान चैप्टर में से भी, मतलब आसान है लेकिन आपको इसमें कॉन्सेप्ट जो है, ये लंबा चैप्टर है और उसको आपको कॉन्सेप्ट भी बहुत समझना होगा, तो इसीलिए आपको ये समझा रहा हूँ। तो ये हो गया हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ख़त्म हमारे लाइट के। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है दैट इज़ मीडियम। मीडियम क्या होता है? अब आप बोलेंगे सर ये तो सबको पता है। नहीं भाई, मीडियम एक सबको नहीं पता, मतलब मैं बोल रहा हूँ फिर भी आपको, ये मीडियम अगला टॉपिक है हमारा, तो मीडियम भी हम लिख सकते हैं। देखिए मीडियम तीन किस्म के होते हैं। सिंपली मैं अगर मैं लिखने के बगैर बोलता हूँ मीडियम, अच्छा इसकी डेफिनेशन पहले बोलता हूँ। देखिए सबस्टेंस, ऐसे मैं तेज़ तेज़ लिखता हूँ, एक सेकंड, यहाँ पे पहले मैं मीडियम लिख देता हूँ, फिर मैं वो वाला पेंसिल यूज़ करता हूँ ताकि ये तेज़ हो जाए, ठीक है। मीडियम, ठीक है, इसकी अब डेफिनेशन, एक सेकंड, मीडियम। तो ये हो गया स्टार्ट हमारा इधर से, ठीक है। अब हम लिखते हैं मीडियम, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबस्टेंस थ्रू विच light propagates or tends to propagate, इसको हम बोलते हैं मीडियम। जहाँ से लाइट प्रोपागेट होती है, टेंड्स टू, और इट टेंड्स टू प्रोपागेट, इसको हम बोलते हैं मीडियम। अब मीडियम के हमारे पास तीन किस्म होते हैं, तीन मीडियम्स हैं हमारे पास, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ट्रांस ओपेक। तो इसकी मैं सिंपली बता दूँ, ट्रांसपेरेंट वो मीडियम होता है जिसमें प्रोपागेट लाइट इजीली हो जाती है, ग्लास वाटर वगैरह, ये आपको ज़्यादा डिटेल में बोलने की ज़रूरत नहीं, तो सबको पता ही है। और ट्रांसल्यूसेंट जो है वो पार्शियली उसमें लाइट पास ये हो जाती है, जैसे कि ऑयल पेपर है, ग्राउंड ग्लास है, इनमें से ये जो ये प्रोपागेट होती है लाइट, वो हाफ होती है, मतलब पार्शली हो जाती है। और जो ओपेक ऑब्जेक्ट्स है, वुड है, आयरन है, इसमें से लाइट बिल्कुल भी प्रोपागेट नहीं करती है, मतलब ज़ीरो करती है, इनको हम ओपेक बोलते हैं, ठीक है। अब आ गया नया टॉपिक, छोटा सा हमारा टॉपिक आ गया नया, थोड़ा सा मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ। अब हमारा आता है रे। अब बताएंगे भाई साहब रे क्या होता है? भाई सिंपली अगर आपको मैं इसकी डेफिनेशन बोलूँ, ठीक है, अब हम डेफिनेशन से, ये मैं सारा इरेज कर देता हूँ ताकि यहाँ पे आपको मेरे को लिखने में कोई दिक्कत ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस इसमें खुली रहे, ठीक है। मैं यहाँ पे मिटा दिया है। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ इसका रे की डेफिनेशन। तो सिंपली रे क्या होता है, ठीक है, आप बोलेंगे रे क्या होता है, तो हम सिंपली लिखेंगे रे इज़ सिंपली, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, द स्ट्रेट path, sorry, line path along which the light travels in a homogeneous in a homogeneous medium, इसको हम कहते हैं रे। द स्ट्रेट लाइन, आपको उम्मीद है समझ में आ रहा है ऐसे थोड़ा ये, लेकिन ये आपको समझ में पक्का आ रहा होगा मुझे लगता है। द स्ट्रेट, मैं फिर भी पढ़ता हूँ, द स्ट्रेट लाइन पाथ along which the light travels in a homogeneous medium is called, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन, मतलब आप एक ऐसी पाथ जिसमें लाइट ट्रैवल करती है ना होमोजीनियस मीडियम, इज कॉल्ड रे सिंपली। इसको हम लोग सीधे एक एरो बनाते हैं, एक एरो, जब एक लाइन हमने दिखते हैं उसमें हम ऐसे, आपको मैं ऐसे बता दूँ, रुको, इसकी दिखा के इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे रे को, मतलब दिखाएंगे कैसे। तो ये हो गया, मिटा देता हूँ ये सारा, इरेज कर लेता हूँ। तो ये हो गया हमारा इरेज। टाइम लगता है यार इसको इरेज करने में, एक सेकंड भाई, सब्र कर लो, सब्र कर लो, सब्र का फल मीठा होता है। कि हमारा रे तो हो गया हमारा ख़त्म डेफिनेशन। अब इसको देखते हैं रे को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। पहले मैं पूरा मिटा दूँ ताकि जगह पूरी खाली हो जाए, ठीक है। अब हमारा आ गया, देखिए, अब देखिए आप रे को हम रिप्रेजेंट कैसे करें। सिंपली एक स्ट्रेट लाइन बनाइए, ऐसे दिखते ही होंगे आप बहुत बार, इसको हम रे बोलेंगे, ठीक है, इसको हम रे बोलेंगे।
अब फिलहाल इधर तक मुझे लगता है आपको समझ में आ गया है। अब अगला हमारा टॉपिक जो हम उठा रहे हैं इस वक्त, लास्ट टॉपिक आज के लिए, जो उसके बाद दूसरे लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे, वो है बीम। ठीक है, बीम पहले हम पढ़ने वाले हैं। मैं आपको भाई डिटेल में समझा रहा हूँ, ऐसा नहीं बोलना कि इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ भी हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। बीम आपको समझना ज़रूरी है। अगर आप ऐसे ही छोटा थोड़ा थोड़ा करेंगे तो आपको, बल्कि टेंथ में नहीं, आगे भी आपको बहुत ज़रूरत लगेगा। तो सिंपली बीम क्या होता है, अगर आपको डेफिनेशन सुननी है तो सुन लीजिए, ये इसमें 1 सेकंड भी नहीं लगेगा डेफिनेशन लिखने में। इसको हो गया अ बंडल ऑफ रेज, इतना ही, इट इज़ द डेफिनेशन, इज कॉल्ड अ बीम। बंडल और बंच, बेंच भी लिख सकते हैं आप। बंडल और ऑफ ये क्या नाम है इसका, रेस, बहुत सारे रेस, बंडल ऑफ रेस इज कॉल्ड बीम। अब दो किस्म के बीम्स होते हैं, ठीक है। तो सॉरी, तीन किस्म के बीम्स होते हैं। इट इज़ मतलब ऑफ 3 टाइप्स: कन्वर्जेंट बीम, डाइवर्जेंट बीम, और क्या नाम है इसका, पैरेलल बीम, ठीक है। इट इज़ अ, अगर हम कन्वर्जेंट बीम देखेंगे तो इट इज़ द बीम इन विच अ डायमीटर ऑफ बीम डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ रे। यानी कि अगर अब मैं सिंपल भाषा में आपको बोलूँ, जब जो ये होता है, ये मतलब इसकी डेफिनेशन हमें लिखने की जरूरत, अगर आप मेरे हिसाब से फिलहाल इतना याद रखें कि जो मतलब क्या नाम है इसका, ये कि जो होता है रे, आपने समझ लिया। अब बीम का रखिए, बंच ऑफ रेज इज कॉल्ड बीम, ठीक है, ये हो गया बीम, बहुत सारी रेज। अब पैरेलल बीम होता है जिसमें ऑल रेज जो होती हैं वो मतलब पैरेलल होती है टू ईच अदर। जैसे अब मैं ऐसे बता रहा हूँ, रुकिए, ये है एक पैरेलल बीम, ऐसे मैं बता रहा हूँ, एक, एक, दो, पैरेलल, पैरेलल या पैरेलल, यहाँ पे मतलब ऐसे देखिए, पैरेलल, पैरेलल सारी, इसको बोलेंगे हम बीम सिंपली, उसकी पैरेलल बीम। अब कन्वर्जेंट बीम ऐसे होता है, समझिए बहुत सारी जब रेस एक ही जगह पे मीट करते हैं, हम बोलते हैं ना कन्वर्ज, हम लोगों ने पढ़ा है। इट्स अ बीम इन विच डायमीटर ऑफ बीम, जिसमें डायमीटर जो होता है ना बीम का जो डायमीटर होता है उस वो डिक्रीज हो जाता है इन द डायरेक्शन ऑफ रे की डायरेक्शन में वो डिक्रीज हो जाता है। और डाइवर्जेंट बीम में जो होता है, ये ऐसे जिसमें एक पॉइंट पे बहुत सारी जो रेज होती हैं, इट इज़ अ बीम इन विच ऑल द रेज मीट एट अ पॉइंट व्हेन प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड। जैसे समझिए ये सारी रेज है, 1 सेकंड में बताऊंगा, ये है सारी रेज। अब ये मतलब एक बड़ी है, रुकिए 1 मिनट, ये मैं मिटा देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे मसला हो जाता है फिर। ये हो गया हमारा ख़त्म। ये अब आ गया बीम। बीम जो होता है देखिए ऐसे है, एक रे है ये, दूसरी रे से बड़ी कोई भी, एक रे ये, एक रे ये, ठीक है। अब इन इन रेज में जब हम इनको बैकवर्ड लेंगे ना, ऐसे मैं बता दूं, अब ये इसके लिए थोड़ा ये होना चाहिए मैप। देखिए, जब हम लोग ऐसे इसको करेंगे ये कभी मीट, मगर हम जब इसको बैकवर्ड लेंगे ना, बैकवर्ड यानी कि आप समझिए ऐसे, ऐसे जो समझिए, ऐसे ऐसे बैकवर्डली लेंगे, ऐसे मतलब ऐसे समझिए, एक एक जगह पे तीनों मतलब दोनों मीट करेंगी इसको, या दोनों या तीनों मीट करेंगी पीछे से। जब हम इसको ये करेंगे मतलब समझिए आप इसको पीछे से मतलब जो कटेड लाइंस ड्रॉ करेंगे पीछे से ही मीट करेंगे, मगर आगे से यहाँ से इस साइड से, यहाँ से मैं जहाँ से आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ से ही मिटा रहा हूँ मैं, ये जो है इस साइड से ये मीट नहीं करेंगे, तो उस साइड से वो मीट करेंगे। तो ये सिंपली ये हो गया बीम हमारा। इसमें ज़्यादा डीप जाने की आपको ज़रूरत नहीं है इतना। ज़रूर अगर आप बीम ही खाली याद रखें तो काफ़ी है फिलहाल, या अगर आप कन्वर्जन भी तो बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो बढ़िया, लाइक ठोकिए। अच्छा, अब हमारा लास्ट का टॉपिक कि ना, मेरे हिसाब से अब इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो रिफ्लेक्शन है। तो रिफ्लेक्शन मैंने आपको उसके लिए अलग वीडियो बना के रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं देख दूंगा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अगर आपको समझना है तो आप मेरी वो वीडियो देखिए, देख सकते हैं। तो वो आप उस पर समझ सकते हैं दोनों रिफ्लेक्शन आराम से। तो उस या तो आपको पता भी होगा, अगर आपको पता नहीं है तो सिंपली डिस्क्रिप्शन में जाइए इसी वक्त और उस पर उसको रिफ्लेक्शन को देखिए। तो उसके बाद हमारा रिफ्लेक्शन के बाद आता है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। तो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन के बाद हमारा आता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम कल कर जो हमारा कल का दिन है, कल जो हम करने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज़ रेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हम करने वाले हैं, प्लेन मिरर हम पढ़ने वाले हैं कल के वाले लेक्चर में। कल के वाले लेक्चर में हम 4 टॉपिक्स कवर करेंगे छोटे छोटे, रिफ्लेक्शन के टाइप्स, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, प्लेन मिरर, और प्लेन मिरर करेंगे, और ये करेंगे रियल इमेज, वर्चुअल इमेज के बारे में बात करेंगे, लेटरल इन्वर्जन के बारे में बात करेंगे, वो क्या होता है लेटरल इन्वर्जन, या उसके और लास्ट का उसके बाद देखेंगे स्फेरिकल मिरर्स। उसके बाद परसों का देखेंगे, परसों के लेक्चर में फिलहाल कर
आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा लाइट का इंट्रोडक्शन की लाइट क्या होती है सिंपली। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए इस चैनल को। सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, और बेल आइकन को दबाइए सब्सक्राइब करके, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। तो चलिए, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।